करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग देखते हैं भारत के आगामी लक्ष्य। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना 2025। भारत को टीबी मुक्त बनाना 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाना 2025। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन 2030। मलेरिया उन्मूलन और HIV एड्स उन्मूलन 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030। हाइड्रोक्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाना 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। मिलेट्स या श्री अन्न के लिए उत्कृष्टता केंद्र। बाजरा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा। ज्वार के लिए भारतीय मिलेट संस्थान हैदराबाद। अन्य मिलेट्स के लिए कृषि विश्वविद्यालय बंगलुरु। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 तक देखते हैं तो औसत जीवन प्रत्याशा को 69 वर्ष तक करने का लक्ष्य 2030। 66 वर्ष करने का लक्ष्य 2026। मातृ मृत्यु दर 150 करने का लक्ष्य 2026। 98 करने का लक्ष्य 2030। कुल प्रजनन दर 1.9% करने का लक्ष्य 2030। 2.1 करने का लक्ष्य 2026। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में। सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान। देशों का क्रम फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। भारत की रैंकिंग 112। लास्ट कौन है? सूडान। कुछ सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। फ्रंटियर अमेरिका का, फुगाकू जापान, लूमी फिनलैंड, लियोनार्डो इटली, समिट अमेरिका। भारत के सुपर कंप्यूटर ऐरावत किसने बनाया है? सीडैक पुणे। परम गंगा IIT रुड़की। परम प्रवेगा IISc बंगलुरु। परम अनंत IIT गांधीनगर। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि कितनी है? 2023-24 से लेके 30-31 तक। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बैंडीकूट केरल में। पूर्वोत्तर भारत का सुपर कंप्यूटर परम कामरूप। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2023 में 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। मेजबानी किसने की? नीदरलैंड, आइवरी कोस्ट। सुस्वागतम नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। 8वीं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई है? दक्षिण कोरिया। विजेता कौन रहा? भारत। 8वीं बार जीता है भारत ईरान को हरा के। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया था, उनके बारे में देखते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला इन्हें? 1971 में। विश्व खाद्य पुरस्कार 1987। पद्मश्री 1967। पद्म भूषण 1972। पद्म विभूषण 1989।
ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे 2004 से 6। राज्यसभा के सदस्य रहे 2007 से 13 तक। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 तक। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2020 से 25। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। बीपीसीएल की रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थापित किया गया? बीना, एमपी में। एबीडीएम माइक्रोसाइट की शुरुआत कहाँ पे की गई है? आइजोल, मिजोरम में। सितंबर 2023 में खरीदी गई मिसाइल का नाम क्या है? ध्रुवास्त्र। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। बड़े राज्यों में फर्स्ट कौन है? केरल। छोटे राज्यों में फर्स्ट गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों में फर्स्ट जम्मू कश्मीर। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र चंडीगढ़। भारतीय पर्यटन के लिए स्वर्ण त्रिभुज के में शामिल शहर कौन से हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं क्षेत्रीय बैठक कहाँ पे हुई? रवांडा में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ पहलुओं को कम करते हुए 2023 हेतु अपनी राज्य शिक्षा नीति की घोषणा किसने की है? पश्चिम बंगाल। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता वर्ल्ड बैंक। कौन सी अफ्रीकन कंट्री में सैन्य तख्ता पलट हुआ था? गैबोन में। याक चुर्की को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश। क्या है ये? दूध से तैयार खाद्य पदार्थ। दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना एमपी। कालिया छात्रवृत्ति योजना उड़ीसा। अरुंधति स्वर्ण योजना असम। गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ग्यारहवा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2028 में कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 8वां महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में। 23वां फीफा विश्व कप 2026 में कहाँ पे होगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। विश्व पुस्तक राजधानी 2023 में घाना की अक्रा। 2024 में स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। और 2025 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक रवि शास्त्री। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में। इसके द्वारा जमे हुए वीर के द्वारा भारत के पहले घोड़े के बच्चे का जन्म कराया गया। क्या नाम है उसका? राज हिमानी। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। पेन पिंटर अवार्ड 2023 माइकल रोसिन। गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड 2023 जेफर अलेसेंड्रा चिलेक्वा टेरो डेलिमा टियाने। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर। पेम्बार्थी और चंदलापुर गांव कहाँ पे हैं? तेलंगाना में। 22वां विधि आयोग कब बना था? फरवरी 2020 में। इसके कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 31 अगस्त 2024। इसके अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। कोनोकार्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध किसने लगाया है? गुजरात ने। गांधी शांति पुरस्कार 2020 में शेख मुजाबिर रहमीन। 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर। 2023-24 के लिए गन्ने का मूल्य कितना रखा गया? 315 रुपये प्रति क्विंटल। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2023 जारी करता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। 2023 की बैठक कहाँ पे हुई है इसकी? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2023 की थीम क्या थी?
लचीले भविष्य के लिए असमानता के खिलाफ लड़ाई। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार कितना था? 690,242.43 करोड़। 2022-23 में आरटीआई प्रतिक्रिया में सबसे खराब प्रदर्शन महाराष्ट्र का। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 15 सितंबर। इसकी थीम क्या थी? अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 के अनुसार अध्यक्ष सहित आयोग में कितने सदस्य होंगे? 33। पेप्सिको इंडिया का पहला खाद्य निर्माण संयंत्र असम में। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक बैंकॉक। चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी नई दिल्ली। अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन है? रोहिणी। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल कब लॉन्च की गई थी? 27 जुलाई 2023 को। ओलंपिक देखते हैं 2024 में कहाँ होंगे? फ्रांस में। 2026 में इटली। 2028 यूएसए। 2032 ऑस्ट्रेलिया। फोर्ब्स के अनुसार जुलाई 2023 तक जीडीपी ट्रिपल पी के आधार पर विश्व का सर्वाधिक अमीर देश लग्जमबर्ग। थाईलैंड की पीएम श्रेया थावीसन। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। इसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय परमजीत। एशिया कप 2023 क्रिकेट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान श्रीलंका में। चना मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने। यूपी बजट 2023-24 में एसजीडीपी में वृद्धि कितनी है? 2021-22 में कितनी हुई थी? 16.8%। और 2023-24 के लिए अनुमानित कितनी है? 19%। पॉक्सो अधिनियम के तहत त्वरित सुनवाई के लिए पॉक्सो अदालतों की संख्या कितनी है? 389। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक भारतीय कहाँ पर गए हैं? यूएई में। एएसआई 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पर गए हैं? ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 नई दिल्ली। हरित भारत के लिए जो रोड मैप है पंचामृत, उसके लक्ष्य देखते हैं। 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य 2030। 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य 2030। नेट जीरो का लक्ष्य 2070। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 50% ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना 2030। सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। 2023-24 के खरीफ की फसल उत्पादन का अग्रिम अनुमान कितना है? 1485 लाख मिलियन टन। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 CR राव। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 एंड्रिया रिनाल्डो। एबल पुरस्कार 2023 कैफर अली। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जॉर्जी और एंजेला को मिला है टाइम शेल्टर के लिए। सितंबर 2023 में भूकंप के कारण 2900 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। कहाँ पर? मोरक्को में। मेरा गांव मेरी धरोहर 27 जुलाई 2023 को किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 मुंबई में। आयोजक कौन था? NPCI, पेमेंट काउंसिल और फिनटेक कंजर्वेस। चंद्रा एक्सरे दूरबीन किसके नाम पर है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? खूंटी, झारखंड। मेक इन इंडिया 2014। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल खेल विधाएं कितनी थी? 43। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन 2015। रोटा वायरस वैक्सीन 2016। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 2017। टिटनिस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन 2019। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 141वां सत्र 2023 में कहाँ पे हुआ? मुंबई में।
राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 86वां सत्र कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। और 141वां सत्र मुंबई में। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा। संयुक्त राष्ट्र एसडीजी सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में। इफ्को द्वारा देश का पहला नैनो डीएपी उत्पादन कहाँ से शुरू किया गया है? गुजरात से। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में हुआ था। पहली बार हुआ था गोवा में। कितने शहरों में? 5 शहरों में। इसमें शामिल नए खेल मलखंभ, खो खो, कबड्डी, कलारीपयट्टू। 7वीं आर्थिक गणना 2019 कहाँ से शुरू हुई थी? त्रिपुरा से। काजू उत्पादन में फर्स्ट कौन है? महाराष्ट्र। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत में कौन सा राज्य है? हरियाणा। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नई योजनाओं के लिए कितना आवंटित किया गया है? 32,721.96 करोड़। साथी पोर्टल बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण के लिए। युवा पोर्टल स्टार्टअप सहायता। आब प्रहरी शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या। लकी बिल ऐप जीएसटी चोरी पर अंकुश। अर्थ ओवरशूट डे 2023 2 अगस्त। टाइलर पुरस्कार 2023 पावली और राशिद को दिया गया है। ये पर्यावरण से संबंधित होता है टाइलर पुरस्कार। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा से। हंसा 2 क्या है? प्रशिक्षण यान। यूपी की दशकीय वृद्धि 20.09%। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019। REC लिमिटेड ने अवसंरचना विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? रेलटेल के साथ। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र कैफरल की वित्त रिपोर्ट कौन जारी करता है? RBI। भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा एवं कौशल परिषद की पहली बैठक 2023 में कहाँ पे हुई? IIT गांधीनगर। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? समृद्धि से प्रसंस्करण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस क्रम के हैं? 14वें नंबर के। राष्ट्रीय आदिवासी संग्रहालय नर्मदा जिला गुजरात। महंगाई और आर्थिक मंदी के चलते अपने अंतरिक्ष उपग्रह कार्यक्रमों को किस देश ने बंद कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया। पेरिस ओलंपिक 2024 इसका नारा क्या था? गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर ओलंपिक फ्रीज। और इसके तहत भारत इन पेरिस अभियान किसने लॉन्च किया था? भारतीय ओलंपिक संघ ने। विधानसभा सीटें देखते हैं। मणिपुर और नागालैंड में 60, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 90। 2021 में एल्युमिनियम उत्पादन के शीर्ष देश चीन, रूस। पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जयंत नार्लिकर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह। लोकपाल अध्यक्ष प्रदीप कुमार। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। 27वां दिल्ली पुस्तक मेला 2023 की थीम क्या थी? राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बंगलुरु। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से अंबेडकर जी की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? मैरीलैंड, USA। इसके निर्माता कौन थे? राम सुतार। 2023 में दाक्षायणी वेलायुधन की कौन सी जयंती मनाई गई है? 111वीं। आर्द्रभूमियाँ देख लेते हैं तो टोटल कितनी आर्द्रभूमियाँ हो गई हैं वेटलैंड इंडिया में? 75। तंपारा कहाँ पे है? ओडिशा। हीराकुंड ओडिशा। अंसुपा ओडिशा। चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। सुचिंद्रम तमिलनाडु। वदुवूर तमिलनाडु। और कंजीरकुलम तमिलनाडु।
ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, यशवंत सागर एमपी, अहैगम जम्मू कश्मीर, शालबूग जम्मू कश्मीर। कहाँ कहाँ पर वेटलैंड नहीं पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। कौन से राज्य में कितने वेटलैंड है ये देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, यहाँ पे एक एक है। गुजरात में 4, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू कश्मीर में 5, कर्नाटक में 1, केरल में 3, लद्दाख में 2, एमपी में 4। महाराष्ट्र में 3, मणिपुर मिजोरम में 1, उड़ीसा में 6, पंजाब में 6, राजस्थान में 2। तमिलनाडु में 14 सबसे ज़्यादा है। त्रिपुरा में 1, दूसरे नंबर पे यूपी में 10, उत्तराखंड में 1, पश्चिम बंगाल में 2। अब यूपी में टोटल 10 वेटलैंड है, वो देख लेते हैं कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे है। ऊपरी गंगा, ये कहाँ पे है? मेरठ बुलंदशहर, ये पहला वेटलैंड है, 2005 में शामिल हुआ था। सरसई नावर इटावा, सांडी हरदोई, समसपुर रायबरेली, समान मैनपुरी, नवाबगंज उन्नाव, पार्वती अर्गा गोंडा, सूर सरोवर आगरा, बखीरा संत कबीर नगर, हैदरपुर बिजनौर और मुजफ्फरनगर। 2021 में शामिल हुआ था ये। डीपोर असम, रुद्रसागर त्रिपुरा, पाला मिजोरम, काबरताल बिहार, पोंगडम और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, साख्या एमपी, सिरपुर एमपी, अस्थामुड्डी केरल, नंदा लेक गोवा, कोयलादेव राजस्थान, असम उत्तराखंड। अब 20वीं पशुधन जनगणना देख लेते हैं 2021 की। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। पशुधन में फर्स्ट कौन है? यूपी। पोल्ट्री में तमिलनाडु। कैटल अर्थात मवेशी में पश्चिम बंगाल, यूपी सेकंड पे है। भैंस यूपी। भेड़ में तेलंगाना 10 नंबर पे यूपी है। बकरी राजस्थान, यूपी 3rd नंबर पे। सूअर असम, यूपी 6 नंबर पे। ऊँट राजस्थान में, यूपी 4थे नंबर पे। घोड़ा और टट्टू यूपी में। खच्चर उत्तराखंड, यूपी 4थे नंबर पे। गधा राजस्थान, यूपी 3rd नंबर पे। मिथुन अरुणाचल प्रदेश। याक जम्मू कश्मीर। अब वन स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं 2021 की। ये 2 वार्षिक रिपोर्ट है और ये कौन से क्रम की है? 17वीं। पहली कब जारी हुई थी? 1987 में। कुल वन और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है? 2261, परसेंटेज में 0.28%। वनावरण 1540, 0.22%। वृक्षावरण 721, 0.76%। पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कुल वनावरण 21.71%। कुल वृक्षावरण 2.91%। वनावरण में वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक। वनावरण में कमी दिखाने वाले राज्य: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य: एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और परसेंटेज में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। न्यूनतम वनावरण वाले राज्य: हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम। और परसेंटेज में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। कितने राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वनावरण है? 17 राज्यों में। और 75% से अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार, मेघालय, लक्षद्वीप।
मैंग्रोव में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 17 वर्ग किलोमीटर। और वृद्धि वाले राज्यों का क्रम उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है? 79.4 मिलियन टन। और वार्षिक वृद्धि कितनी है कार्बन स्टॉक में? 39.7 मिलियन टन। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7204 मिलियन टन। आग लगने का खतरा कितना परसेंट है? कितने परसेंट वनों में है? 35.46%। वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले टाइगर रिजर्व: बुक्सा, अन्नामलई, इंद्रावती। इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।